अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन जो आप ईद के लिए बना सकते हैं बचे हुए पीसेस से। जो हमारे पास शर्ट से, फ्रॉक से या ट्राउज़र से निकलते हैं पीसेस, तो उनको हम यूज़ करके तो इसी तरह के बेबी गर्ल्स के फ़्रॉक जो हैं वो घर पे स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास लॉन का फैब्रिक है। ये भी बड़े सूट से जो हैं वो पीसेस बचे थे, ये देखें। तो इसका हम जो है वो प्यारा सा बेबी फ्रॉक बनाएंगे। ये लॉन का प्रिंटेड ड्रेस था, ये देखें बहुत ही प्यारा प्रिंट है। ये मेरे पास जो फैब्रिक है इसकी लंबाई जो है वो 30 इंचेस है। ये देखें, इसकी लंबाई 30 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई मेरे पास 36 इंचेस है और जो लंबाई थी वो 30 इंचेस है। तो इसको हम इस तरह से उल्टा करके फ़ोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड से। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो फ्रॉक का घेर बनेगा, ये देखें 18 इंचेस जो है वो फ्रॉक का नीचे से घेर बनेगा। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे कटिंग करने के लिए। जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं इसी तरह से हमने इसको तय करके रखना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी आपने लेंथ रेडी करनी होगी फ्रॉक की, उतनी लेंथ रख के तो उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है। तो मुझे यहाँ पे 21 इंचेस जो है वो फ्रॉक रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे 24 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पे भी हम 24 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे कटिंग के लिए। देखिए इस तरह से यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, और ये जो पीसेस हमारे पास निकला है इसकी हम स्लीव्स बना लेंगे। तो इसको अभी साइड पे रखेंगे, पहले हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। 12 इंचेस तीरा हमें चाहिए, तो हम 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और आर्म होल हमें चाहिए 6 इंचेस। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से। और अब इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मुझे चाहिए 14 इंचेस, तो यहाँ पे हम 7 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट बॉक्स बनाएंगे। और इसको अब इस तरह से आर्म होल की गुलाई करेंगे इस तरह से। ये देखें। तो अब हमें नीचे जो है हम यहाँ पे 4.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे कमर के लिए। ये देखें 4.5 इंचेस पे निशान यहाँ से हमने लगाया है। तो यहाँ से हम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। चेस्ट वाले निशान से लेके यहाँ पे 4 इंचेस का जो हमने निशान लगाया है, इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो अब हम यहाँ से इंचेस टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड पे चुन्नटें डालनी है फ्रॉक की। तो यहाँ पे 3.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ तक हमें कटिंग करनी है 3.5 इंचेस पर। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये जो निशान लगाया है, इस निशान के इस साइड तक कपड़ा हमने काटना है और उस साइड से जो है वो हम कपड़ा नहीं काटेंगे। तो चले इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से आर्म होल की गुलाई में ही हम कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इस निशान के ऊपर हमने यहाँ तक कटिंग करनी है। ये देखें। तो ये जो अब हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसको भी हम यहाँ तक 3 इंचेस का जो हमने निशान लगाया था, उस निशान तक अब हम इसको काटेंगे। ये देखें।
ये देखिए इस तरह से हमने ये जो कटिंग की है, तो ये कपड़ा जो है वो हमारा जब यहाँ से इसकी चुन्नटें डलेंगी तो ये कपड़ा इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे साइड पे हमारी दोनों साइडों पे चुन्नटें डाल जाएंगी। तो नीचे से हमने इसकी गुलाई करनी है यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा तिरछा इस तरह से काटना है। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो हमने कट लगाया था इसको अब हम यहाँ पे इस तरह से इसकी चुन्नटें डालेंगे। ये देखें इस तरह से चुन्नटें डालने के बाद ये जो हमारा फ्रॉक है बहुत प्यारा लगेगा। साथ ही हम इसका नेक भी कट कर लेते हैं। तो नेक का हम राउंड शेप में बनाएंगे। तो ये देखें नेक कट करने के लिए बुकरम की मैंने 7 इंचेस चौड़ाई ली है और इसकी 5.5 इंचेस लंबाई ली है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे चौड़ाई के लिए। तो लंबाई के लिए हम 4 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ से भी इस तरह से इसको बॉक्स बना लेंगे और इसको राउंड शेप देंगे। ये देखें इस तरह से। साथ ही हम थोड़ा सा गैप देते हुए कटिंग का निशान लगाएंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए नेक भी हमने काट लिया है। तो अब हम फ्रॉक की जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रॉक की लंबाई काटते वक्त ये जो कपड़ा नीचे से हमने काटा था इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आर्म होल हमने 6 इंचेस लिया था तो यहाँ पे हम 7 इंचेस पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लेना होता है। आगे से इन स्लीव्स को हम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चुन्नटें डालनी हैं। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंचेस पे निशान लगा लूँगी और अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। देखें यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये देखें तो स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास एक और पीस था। तो ये ड्रेस जो था इसका बार जो है वो काफ़ी बड़ा था तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा पीस जो है वो बच गया था ड्रेस सिलाई करने के बाद। तो इसका अब हम ट्राउज़र बनाएंगे। ये देखें ये इस तरह से 2 पीसेस हैं लंबाई में। ये देखें ये 2 पीसेस हैं लंबाई में। अगर आप वैसे ही खुले कपड़े से ये फ़्रॉक बनाना चाहें तो उससे भी आप बना सकते हैं और बचे हुए पीसेस से भी आप बना सकते हैं। तो इसको अब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए ये 4 फोल्ड कपड़ा है। ये देखें ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इसका अब हम ट्राउज़र बनाएंगे। तो ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पे जितना कपड़ा है पूरी इसकी हम लेंथ रखेंगे 21 इंचेस इसकी लेंथ है। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम 9 इंचेस पे निशान लगाएंगे। 18 इंचेस हमने चौड़ाई लेनी है। आप मेजरमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 साल की बच्ची का जो है वो ड्रेस बना रही हूँ। तो ये इस साइड से भी ओपन है तो यहाँ से भी हमारी सिलाई लगेगी। अब हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे म्यानी का। यहाँ से 10 इंचेस पे हम म्यानी का निशान लगाएंगे आसन का और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से। तो हमने नीचे से इस ट्राउज़र पे जो है वो हम चुन्नटें डालेंगे पौंचे पे। तो यहाँ से हमने इसको खुला रखना है। वैसे भी ये हमारे पास कपड़ा जो है वो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। 11 इंचेस पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हल्की सी इसको हम ट्राउज़र की गुलाई देते हुए इसको इस तरह से हम जो है वो तिरछा निशान यहाँ तक लेके इसकी कटिंग करेंगे। और जब ये हम चुन्नटें डालेंगे इस तरह से तो ये ट्राउज़र जो है वो खुद ही रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो
कटिंग हमने कर ली है फ्रॉक एंड ट्राउज़र की, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सो गाइस, स्टिचिंग करने के लिए हम ये सबसे पहले जो इसकी चुनटे हैं वो डालेंगे, फ्रंट एंड बैक पार्ट की दोनों की। तो चुनटे डालने के लिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इन दोनों की राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ होगी और यहाँ से अब हम इसकी चुनटे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर को जो है वो मिलाना है और ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी चुनटे डाल के हमने यहाँ तक इसको पूरा करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी चुनटे हम डालेंगे। तो चुनटे हमने डाली हैं, अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए ये देख जो हमने कट किया था उसको मैंने इस तरह से कपड़े पे चिपका लिया है प्रेस करके। तो अब इसके साइड्स पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो नेक पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको फ्रॉक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें, तो इस तरह से हम फ्रंट साइड पे ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसका सेंटर बना लेना है और इसके ऊपर इस तरह से नेक को रख के हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो इसको कट कर देंगे। तो इसको अब अंदर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसको यहाँ से उल्टी तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो अब नेक पे हम ये गोटा पट्टी है मेरे पास, ये देखिए गोल्डन कलर की, तो ये हम नेक पे लगाएंगे इसी तरह से राउंड शेप में। तो ये देखिए एक लेयर हमने लगा ली है, तो इसी के साथ हम ये दूसरी लेयर भी लगाएंगे लेस की। ये देखिए लेस हमने लगा ली है, अब हम इसके बैक पार्ट को जोड़ेंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे। हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के आगे ये देखिए ये जो स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है इस पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे चुन्नटे डालने के लिए। ये देखिए सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं, अब हम इनको धागे को एक साइड से खींचेंगे और चुन्नटे डालेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चुन्नटे हमने डाल ली हैं और जितनी आपने आगे से स्लीव्स की फिटिंग रखनी होगी इतनी आपने रख के तो बाकी चुन्नटों को जो इक्वल कर लेना है। तो दूसरी स्लीव्स पे भी इसी तरह से चुन्नटे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ लेनी है और इनको इस तरह से हमने ये देखिए दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए इस तरह से स्लीव्स के आगे लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब फ्रॉक के साथ स्लीव्स को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फ़्रॉक को रखना है मशीन के नीचे और इसके ऊपर जो हमने स्लीव्स का ये जो कट लगाया था सेंटर का, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सेंटर पे हम दोनों साइडों पे एक एक दो दो चुन्नटे डालेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 और 2 चुन्नटे इस साइड और 2 चुन्नटे उस साइड हम डालेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है, ऊपर से भी चुन्नटें आ गई हैं इसकी और आगे फ्रंट पे भी। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये स्लीव्स लग रही हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे फ़्रॉक की। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी फ़िटिंग लगा ली थी और इसको सीधा कर लिया है। तो ये देखें इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही है फ़्रॉक की। अब हम इसके ऊपर ये वाली जो हमने नेक पे लेस लगाई है यही हम इसके नीचे भी लगाएंगे। तो ये देखिए लेस हमने लगा ली है। अब हम ये जो हमने चुन्नटें डाली थी ये वाली, इनके ऊपर हम बटरफ्लाई बना के लगाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये देखिए आपने इस तरह से डबल कपड़ा लेना है। ये देखिए ये डबल कपड़ा है, तो इसको हम इस तरह से काटेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने 2 पीसेस लिए हैं। अब इनको हम यहाँ से साइड से सिलाई लगा के इसको पूरा जो है वो बंद करेंगे। सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से एक कपड़ा इसका पकड़ेंगे और इसको सेंटर में इस तरह से छोटा सा कट लगाएंगे इसको सीधा करने के लिए।
तो इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये जो हमने फ्रॉक पे लेस लगाई है, इसको हम इसका पीस लेंगे। ये देखें, 16 इंचेस की ये हमने लेस लेनी है और इस तरह से ये देखें 1 पीस हमने लिए हैं 1.5 इंचेस के। अब इस तरह से इसके ऊपर रख के दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, ये जो इसकी तिरछी साइड जा रही है, यहाँ पे हमने डोरी को रखना है इसके नीचे और इसके ऊपर से आप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से अब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखें, ये लटकन सा बन गया है। अब इसको नीचे से हम जो है वो राउंड शेप में काटेंगे। ये देखें, इस तरह से ये लटकन बन जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, जो हमने पीस रेडी किया था, इसको हमने इस तरह से चुनटे डाल के, ये देखें, इस तरह से हमने इसकी बटरफ्लाई इस तरह से बनानी है। और अब ये जो हमने डोरी ली थी, इसको इस तरह से इसमें लपेटेंगे। ये देखें, इस तरह से ये देखें, ये हमारा एक प्यारा सा लटकन जो है वो बन गया है बटरफ्लाई के साथ। तो इसको अब हम यहाँ पे ये जो हमने फ्रॉक की साइड पे चुनटे डाली थी, इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये फ्रॉक की दोनों साइडों पे हमने ये लगानी है। ये देखिए, हम इसका बैक नेक भी बना लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम तय करेंगे। ये देखें, और यहाँ से इसको हल्का सा राउंड शेप में काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने नेक काटा है। अब मैं इस पे एक बारीक सी पट्टी लगाऊंगी, सीधी तरफ लगा के, तो इसके अंदर साइड पे मोड़ दूंगी। तो फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है। अब हम ट्राउज़र को रेडी करेंगे। तो ट्राउज़र को सबसे पहले हम इसकी आसन की जो सिलाइयाँ होती हैं साइड वाली, वो लगाएंगे। देखिए, आसन की मैंने दोनों साइड्स पे जो है सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे पहले। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे कि यहाँ पे मैंने ये छोटा इलास्टिक लिया है, छोटे वाला। तो इसकी लेंथ जो ली है मैंने, इसकी लेंथ मैंने ली है, ये देखें 20 इंचेस। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इस तरह से इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख के हम यहाँ से पहले सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम ट्राउज़र को मशीन के नीचे इस तरह से रखेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से हम इलास्टिक इसमें लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से इलास्टिक को कपड़े के नीचे रखते हुए यहाँ से हम फोल्ड करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। गाइस, इलास्टिक हमारा लग चुका है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इलास्टिक लग चुका है। अब हम इसको नीचे से रेडी करेंगे। जिस तरह से हमने फ्रॉक की स्लीव्स रेडी की हैं, सेम इसी तरह से आपने पौंचे पे भी चुनटे डालनी है सिलाई लगा। देखिए, फ्रॉक यहाँ पे रेडी हो चुका है। ट्राउज़र भी हमने रेडी कर लिया था। ये देखिए, फ्रॉक जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, स्लीव्स भी इसकी बहुत प्यारी लग रही हैं, चुन्नट वाली। और ये जो हमने टसल इसके लगाए थे, ये देखें, ये बहुत प्यारे टसल लग रहे हैं। दोनों साइड पे हमने इसी तरह से ये लगा दिए हैं। ये देखें, क्योंकि हमने ये ईद के लिए बनाया है। तो ये देख के ट्राउज़र भी इसका, ये पटियाला टाइप ट्राउज़र इसका बन के रेडी हो गया है। ऐसे आप अपने जो हमारे ट्राउज़र या फिर शर्ट से पीसेस बचते हैं, तो उन पीसेस से हम इसी तरह के प्यारे प्यारे फ्रॉक्स बना सकते हैं घर पे। तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, तो आपको और भी इसी तरह से प्यारे प्यारे फ्रॉक्स के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। तो उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, फ्रॉक का डिज़ाइन आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट्स मिल सके और इसी तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।